आप सभी का ब्रेक के बाद अब एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जिस सुनने देखने के बाद आपकी भी चिंता बढ़ेगी, क्योंकि आतंकी संगठनों के पास जा रहा साइबर अपराध का पैसा। क्योंकि आपके पैसे को उड़ाने वालों में न सिर्फ छोटे मोटे साइबर अपराधी हैं, बल्कि बड़े आतंकी संगठन भी शामिल हो चुके हैं जो साइबर ठगी से ठगे गए पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर सकते हैं, जो देश के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। साइबर अपराध की दुनिया में अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड में अब बड़े प्लेयर्स भी शामिल हो गए हैं, जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि साइबर दुनिया में आतंकियों की एंट्री ने इसे और खतरनाक बना दिया है। अब साइबर अपराध के पैसे सीधे आतंकियों के खाते में जा रहा है, जिससे वे अपने आतंक के साम्राज्य को मजबूत कर रहे हैं और देश दुनिया में बड़े आतंकी हमले तक कर रहे हैं। ये पैसे जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कहीं ना कहीं आतंक और साइबर का कॉकटेल कहा जा सकता है। इस तरह की बात हम आपको यूं ही नहीं बता रहे, बल्कि इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों एक मामला सामने आया, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को 2-3 महीनों में दोगुना करने का लालच एक शख्स को दिया गया और उनसे 1 करोड़ 33 लाख की साइबर ठगी कर ली गई। ये शख्स एक निजी कंपनी में काफी बड़े ओहदे पर है। शख्स ने अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए थे। इस दौरान व्हाट्सएप के जरिए एक महिला ने उससे संपर्क साधा और क्रिप्टो करेंसी को दोगुना करने का झांसा दिया और उन्हें एक ग्रुप में जोड़ दिया। लालच में पीड़ित ने अपने क्रिप्टो करेंसी को साइबर अपराधियों के वॉलेट में डाल दिया, लेकिन पैसे दोगुना तो नहीं हुए, बल्कि पूरी की पूरी कमाई साइबर अपराधियों के खाते में चली गई। शुरू में जब इन्वेस्ट किया तो इन लोगों ने कुछ फेक वेबसाइट्स क्रिएट करके दिखाया कि पैसा जो आपका डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो लोगों को लालच आ गया। तो करते करते करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए इस बंदे ने इन्वेस्ट किया है। और जब उसके बाद में जब पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया तो पता चला कि पूरा का पूरा वेबसाइट फ्रॉड है। पूरे के पूरे जिस वॉलेट में वो पैसा गया वो विदेश का है, और जो लिंक जिस वेबसाइट का था वो एक alibaba.com जो कि चाइनीज वेबसाइट है वहाँ पर होस्टेड है। और हमें पता लग रहा है कि ये पैसा अल्टीमेटली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन चल रही है, लेकिन हो सकता है कि ये पैसा किसी विदेशी गलत एजेंसीज के अकाउंट में भी जा रहा है, ऐसा हमको पता लग रहा है। तो हम इसको वेरीफाई करवा रहे हैं। इसके साथ ही धनबाद के भी एक शख्स ने 1 करोड़ रुपए गंवा दिए। हालांकि ये ठगी क्रिप्टो करेंसी के जरिए नहीं हुई, बल्कि इसकी वजह बनी मैट्रिमोनियल साइट। वहीं इन मामलों की जांच झारखंड सीआईडी की साइबर सेल ने की। मामला काफी जटिल था। इस कारण 14C की मदद ली गई और मनी ट्रेल की जांच की गई, तो पता चला कि पैसे ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन के पास चले गए, जहां से शायद ही पैसों की रिकवरी संभव है। मामले के अनुसंधान की जानकारी देते हुए झारखंड सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पैसे गलत विदेशी एजेंसियों के हाथ में चले गए। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी भी अनुसंधान जारी है। सीआईडी डीजी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी का नहीं है जो कि 1 महीना 2 महीने में पैसे को डबल कर सके, ट्रिपल कर सके। यदि कोई आदमी इस प्रकार का दावा करता है, इस प्रकार का क्लेम करता है, कोई ऐसा ग्रुप चलाता है, तो कृपया उसकी जानकारी आप सीआईडी को दें, चाहे अपने लोकल थाना में दें, या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, हमारा जो साइबर हेल्पलाइन नंबर जो पूरे झारखंड में चालू है, उस पर आप कंप्लेंट कीजिए। जानकारी के अनुसार ये पैसा हिजबुल्लाह के पास गया है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्ध सैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया। इस संगठन को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है और उसकी अपनी सरकार है। इसके साथ ही कुछ साइबर अपराध के पैसे चाइना तक भी गए। साइबर एक्सपर्ट से जब हमने इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइबर अपराध में लिप्त हैं और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कई बार लोग साइबर अपराध के मामले को दर्ज नहीं कराते, लेकिन
लेकिन आतंकी संगठन और गलत संगठनों की साइबर क्राइम में एंट्री से छोटे साइबर अपराध को इग्नोर करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है और जाने अनजाने अगर लोग इनके शिकार बनते हैं और वे पुलिस कंप्लेंट नहीं करते तो ऐसे में वे बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग के चैनल भी बहुत सिंपल है। एक आपको याद रखना है 1930 जो एक नंबर है जो गृह मंत्रालय रन करता है, दूसरा cybercrime.gov.in। ये दो आप बस याद रखें और यहाँ पे आपको आपको जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम अपराध, किसी फॉर्म ऑफ अपराध की बात करें तो यहाँ पे आपको असिस्टेंस मिलता है। बहरहाल साइबर जगत में आतंकियों और संगठित अपराध की एंट्री ने लोगों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की भी मुश्किल बढ़ा दी है। ऐसे में सावधानी कुछ ज्यादा ही जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो बहुत बड़ी ये समस्या है, चिंता का विषय है। पहले साइबर ठगी की वजह से लोग परेशान थे और जब इस साइबर ठगी में इंटरनेशनल कनेक्शन लग जाए और खास करके आतंकी कनेक्शन लग जाए तो आप कल्पना कीजिए कि समस्या कितनी बड़ी है। सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, जिस तरह से साइबर अपराध को लेकर, साइबर ठगी को लेकर बहुत लोग परेशान रहते थे, जागरूकता फैलाई जा रही पुलिस प्रशासन की तरफ से, मीडिया जागरूक लोगों को करती है कि अपना ओटीपी शेयर ना करें, अपना सिम कार्ड, एटीएम कार्ड किसी को ना दे, लेकिन अब आतंकी कनेक्शन इसमें कनेक्ट हो गया है तो बहुत बड़ी चिंता है ये पूरे देश के लिए। देखिए बिल्कुल साहिब, पहले छोटी मोटी साइबर अपराध को लेकर के लोगों के बीच में परेशानियां होती थी, कहीं ना कहीं इसे लेकर के लोग परेशान हुआ करते थे। लेकिन अगर जरा सोचिए कि किसी के अगर खाते से बड़ी रकम की साइबर ठगी हो और उस साइबर ठगी के पैसे जो है वो आतंकी संगठन तक पहुंच जाए और उस आतंकी संगठन उन पैसों से किसी देशद्रोही घटना को अंजाम देता है। ऐसे में जब उस चेन को जोड़ते हुए जो एजेंसी है कि वापस पहुंचेगी कि ये पैसे कहां से आए, किनके खाते से आए, और जब वो पैसे जो है संबंधित व्यक्ति तक भी जाकर के अगर पूछताछ हो तो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग जैसे मामलों में भी जांच की जो आग है वो पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजें संभव है कि अगर फंडिंग के जरिए अगर पैसे की जानकारी जुटाने की सोर्स अगर जुटाई जाए तो वो व्यक्ति किसके जरिए, किसके अकाउंट से पैसे कटे थे, कैसे ट्रांसफर हुआ, इन सारी चीजों पर एक टेरर फंडिंग के भी मामले जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां यह विषय नहीं है। विषय है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो करोड़ों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया पिछले दिनों, चाहे वो रांची के व्यक्ति के से हो 1,33 लाख रुपए, या फिर धनबाद में जो व्यवसाय हैं उनके खाते से उड़ाए गए जो पैसे हैं 1 करोड़ रुपए से अधिक, वो ये दोनों ही पैसे ऐसे हैं जो कि लगातार अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर हुए। कई पैसे चाइना और दूसरे जगहों पर ट्रांसफर किए गए। जो लार्ज ट्रांजैक्शन सोर्स जो मिले हैं जांच के जरिए वो बताया जा रहा है कि चाइना और दूसरे जगहों पर ये मिला है। ईरान और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन के खातों तक ये पैसे जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्य अगर आतंकी संगठन चला रहे हैं, क्योंकि फंडिंग के सोर्स को लेकर के संगठनों की स्थिति जो है वो बेहद खराब है आज के वक्त में। लगातार देश के दुनिया के जो बड़े देश हैं आतंकी संगठनों पर लगातार नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उनके आर्थिक स्रोत पर बड़ा प्रहार भी किया जा रहा है। तब आतंकी संगठन जो है अब साइबर ठगी की घटनाओं में भी अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी फंडिंग का जो जरिया है, जो सोर्स है, वो साइबर ठगी का ही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि इस तरह के ठगी की घटना में जो पैसे आ रहे हैं वो तो सिर्फ अगर रांची और झारखंड के देखें तो दो जिले जो हैं जहां से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए। जरा सोचिए कि देश भर से कितने लोगों को क्रिप्टो करेंसी और मेट्रो मनी जो ऐप के माध्यम से जो है वो कितने पैसे ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वो सारे पैसे जो है चाइना, ईरान, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों तक ये पैसे जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल है, चिंता का विषय भी है कि पहले छोटी मोटी घटनाओं से लोग परेशान हुआ करते थे, लेकिन जब इस साइबर ठगी की जांच जब
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और नेशनल राष्ट्रीय एजेंसी अगर जांच करेगी और उसका कनेक्शन जो है झारखंड, राजधानी रांची और छोटे व्यवसायी और छोटे लोग उसके संपर्क में आएंगे तो उनकी परेशानियां बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक बात साफ है कि अगर आपको इन सारी चीजों से, पचड़ों से बचनी है तो आप ऐसे कोई भी रास्ते को ना अपनाएं जिससे लगता है कि पैसे कम समय में दुगने हो सकते हैं, कम समय में आप दुगने पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पैसे दुगने करने को लेकर के इन्वेस्ट कराया जाता है और इन इन्वेस्ट के जरिए जो पैसे डबल करने के लिए जो ऐप के माध्यम से दिखाया जाता है कि जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो किस जगह पर कितना उनको फायदा पहुंचा रहा है, और वो सारी चीजें ऑन प्रोसेस, पर्दे में ट्रांसपेरेंसी, सारी कुछ जो है वो दिखाई देता है कि किस तरह से वो फायदे में है। लेकिन वो नुकसान कब होता है जब ये पैसे जो इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति हैं एक बड़ी रकम जब तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तब तक वो ट्रांजेक्शन और फायदा जो है उसे ऑनलाइन जरिए सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझते हैं और जब उसके बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की जाती है तब जानकारी होता है कि नहीं, वो जिस क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया गया था वो एक फेक एप्लीकेशन है, फेक लोग हैं, फेक वेबसाइट है, फेक व्यक्ति है, एक ऐसे अननोन व्यक्ति के पास वो सारे पैसे को भेज रहे थे जिनका सोर्स जो है वो ईरान, चीन, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन, इन तमाम लोगों तक पहुंच रहा है। तो उन पर क्या बीतती होगी। इन तमाम मामलों को लेकर के झारखंड सीआईडी में जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद से ही झारखंड सीआईडी पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए इस पूरे मामले में जो अंतिम सोर्स है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देश के अलग अलग एजेंसियों से भी संपर्क साधा जा रहा है कि किस तरह से लोग जो है झारखंड में के कई लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इन सोर्स को रोकना होगा। उनके जो पैसे जिन जिन जगहों पर ट्रांसफर किए गए हैं उन पैसों को वापस रिवर्स किस तरह से कराया जा सके इस पर विशेष ध्यान दी जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि उस सोर्स से पैसे वापस मंगाए जा सके। लेकिन जिस तरह के जो हाई प्रोफाइल और हाईटेक टेक्निक से पैसे की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है तो इन साफ तरीके से समझा जा सकता है कि ना सिर्फ छोटे मोटे साइबर अपराधी अब इस पूरी घटना को लेकर के एक्टिव हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बैठे साइबर ठग, आतंकी संगठन, विदेशी ताकतें, उन तमाम जो लोग जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो भी आज इस तमाम चीजों को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें अभी जांच चल रही है, बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है, कई चीजें जो है वो प्लेटफॉर्म में आने, जमीनी स्तर में आना है, ये किस तरह के और लोग सामने आने हैं। लेकिन अब तक की जांच में ये सारी चीजें सामने आ रही है, संकेत मिल रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में छोटे मोटे जो साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे आज ये जो बड़े साइबर ठग अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी इनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए इमरान, उम्मीद करते हैं कि सीआईडी तो अपना काम कर रही है लेकिन आने वाले दिनों पर बड़े पैमाने पर, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर, वृहद पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए, हर जिले में इसको कंडक्ट किया जाए जिससे आम जनता को यह पता चले कि अगर वो ठगी का आप शिकार हो रहे हैं तो वो सिर्फ वो ठगी का शिकार नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उनको नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी ठगी से अब देश को भी नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।